एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन साइकोलॉजी यूनिट 5 पर्सनालिटी में हमारे कुछ पोर्शन रह गया था, रेस्ट ऑफ ड्यू, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है पर्सनालिटी में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके क्लासिफिकेशन प्लस उसके हम लोगों ने थ्योरीज को डिस्कस करा, वो आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए थ्योरीज क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके रिव्यू क्वेश्चन, इसके बाद में जो मेरी वीडियो है कि रिव्यू क्वेश्चन की, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आप इसको बिल्कुल स्टार्ट करिए। यूनिवर्सिटी के में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी पर्सनालिटी। साथ ही साथ पर्सनालिटी में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं, 15 to 20 मार्क्स। सो उसको स्किप मत करिएगा, अपने हार्डवर्क को इंक्रीज़ करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और जो भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। Generally, we discuss measurement and evaluation of personality, and next topic is our methods. Generally, हमने personality में introduction discuss कर लिया था, characteristics discuss कर लिए थे and classification. ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए। सेकेंड पार्ट वीडियो में हमने थ्योरीज़ को डिस्कस करा था। अगर आपको याद हो तो थ्योरीज सिगमंड फ्रीड और एरिक एरिक्सन की थी। दो में से कोई एक थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ज़्यादातर चांसेस आपसे सिगमंड फ्रीड की पूछी जाए। सो आपको थ्योरीज दोनों अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी। जनरली अगर आपने पर्सनालिटी पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि कौन से वो 3 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमने स्टडीज़ करा वो सब किसके बेसिस पे करा, पर्सनालिटी पे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही बताता है, दे प्रोवाइड अ मीन्स फॉर स्टडी पर्सनालिटी। वो हम लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर अ डिस्कशन और अ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सनालिटी। सेकेंड पॉइंट है, दे आर ऑफन हेल्पफुल। एग्जाम्पल, to be able to assess personality for the purpose of employment or selection for education। आपको पता है कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल में इसमें होगा इंटरव्यू मेथड। पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू मेथड में रखा जाता है। कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम है जनरली, या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ के लिए रखना तो इंटरव्यू रखा जाता है। इससे आपकी पर्सनालिटी के डिटेक्शन हो जाते हैं। वो आपको हेड टू देख के आपकी पर्सनालिटी डिटेक्ट कर लेते हैं। प्लस आपसे जब वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो आपका स्किल्स होती है, जो आपके सब कुछ मैटर करती है, राइट, वो ही सब नोटिस करने के लिए आपको पर्सनालिटी की मेजरमेंट होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ईजी था कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में। सेकेंड पॉइंट आप इंटरव्यू मेथड से समझ सकते हो कि कितनी हेल्पफुल है। और थर्ड पॉइंट है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एन इंडिविजुअल टू एक्सेस हिज ओन पर्सनालिटी। अब वैसे तो हर कोई दूसरों की पर्सनालिटी जज करने में बहुत ही अच्छा होता है। पर्सन टू पर्सन हर कोई हर किसी को एक करेक्ट आइडिया देता है उसकी पर्सनालिटी पे। उसको एक टेक्निक बताता है, उसको एक मेथड बताता है जिससे वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके। बट व्हाट्स अबाउट योर सेल्फ? इट मीन्स अगर हम किसी और को इतना डिटेक्ट करते हैं, इतनी पर्सनालिटी को परखते हैं, तो खुद की पर्सनालिटी को परखने के लिए भी तो हमें इवैल्यूएट करने के लिए हमें मेथड्स पता होने चाहिए, हमें मेजरमेंट्स पता होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, हमें कैरियर में क्या करना है, वाइसली क्या करना है, हमारे ग्रेटर हैप्पीनेस क्या है, वो सब पर्सनालिटी, हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारा चूज़ क्या है। पर्सनालिटी जनरली अगर मैं बताऊं तो वो थिंकिंग से भी डिपेंड करती है कि आप कैसी सोच रखते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन ए एंड बी है, आप उसमें से क्या चूज़ कर रहे हैं, वो ही आपकी पर्सनालिटी को डिटेक्ट करता है। अगर आप आगे आगे मैथड्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जनरली ये इम्पॉर्टेंट मेरे द्वारा लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ये बुक मेरी जूनियर के पास थी तो उन्होंने इम्पोर्टेंट लिखा है, किस बेसिस पे लिख दिया आई डोंट नो, बट ये एज सच टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब पर्सनालिटी को जांचने के लिए कुछ मेथड्स भी तो होने चाहिए, कुछ मेजरमेंट्स भी तो होने चाहिए। बट जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसा ही देना है अपनी मेथड्स में। जैसे कि आर शिवानी बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रखा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन अगर आप एग्ज़ाम कॉपी में करेंगे
ये सब आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, जिससे एग्ज़ामिनर आपको 2 to 3 मार्क्स ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एक बात की गारंटेड होती है कि प्रेजेंटेशन के बेसिस पे गारंटी है कि आपके 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन से कंटेंट को पढ़ने की वो बढ़ जाती है एग्ज़ामिनर के लिए। जब वो कंटेंट पढ़ेगा तो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ हो जाएंगे। हम बताते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। सबसे पहले इंटरव्यू मेथड। मैंने आपको बताया था इंटरव्यू मेथड जनरली उसके स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर वे को देखने का होता है। स्ट्रक्चर जो हम उसको हेड टू टो देखते हैं, अनस्ट्रक्चर जो उसकी थिंकिंग मेमोरी होती है उसको देखते हैं। जैसे कि ओपन इंट्रोडक्शन, हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उससे वॉक, उसकी टॉक, उसकी हर एक चीज़ से हम प्रोसेस करते हैं। फिर है ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्वेशन मैथड में जनरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब सबसे एडवांटेज ये है कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आप उसको पर्सनालिटी डिटेक्ट कर रहे हो, उसके बिहेवियर से उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसमें प्री जस्टिस आ जाता है, आप उसको जजमेंटल भी होने लगोगे। तो ये आपको होता है ऑब्जर्वेशन मैथड। नेक्स्ट आपका है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें प्रिंटेड कंटेनियस स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। वही सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे कुछ भी पूछ रहे, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, जनरली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में आप सबसे पहले उसको कैसे बताएंगे? अब जिसको जिसको अच्छे से आता होगा तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? सबसे पहले ईयर बताएगा, कब से कब तक हुई थी वो बताएगा, फिर कहाँ पे हुई थी, फिर किस किस के बीच में हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, मतलब एज अ स्टेप बाय स्टेप। और जिसको नहीं आता, जिसको जो याद आएगा वो बताएगा। तो ये पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का मतलब ही यही होता है कि वो लेस कंज्यूम टाइम में ईजी कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कभी भी टीचर कोई भी आता है, उसे डिटेक्ट करना होता है कौन से बच्चे हैं, तो वो क्वेश्चंस ही पुट अप करते हैं। उस क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जो दे देता है वही होता है। अगर आपने क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्विज कॉम्पिटिशन में कितनी फास्टिंग हो जाती है और इससे एक्सेस भी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आती हैं हमारी टोटल 5 टेस्ट। अब वो 5 टेस्ट क्या है? रॉसकाश इंक ब्लॉट टेस्ट। सेकेंड है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थर्ड आपका वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। फोर्थ आपका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फिफ्थ है सिचुएशन टेस्ट। तो सबसे पहले इजी से मैं शुरुआत करती हूँ जिससे आपको समझने में हेल्प हो जाए। अगर आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है तो आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये बताना है कि हम कुछ टेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसके तहत हमें पता चलता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो हम एक वर्ड देंगे, फॉर एग्जांपल हमने आपको रेन दिया, तो आपके रेन से उसमें आपके ब्रेन में क्या थॉट आया, क्या सेंटेंस आया, क्या क्या सॉन्ग, क्या डांस, मतलब क्या चीज़ आपके ब्रेन में आई आपको रेन सुन के, तो वो होता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। हम एक आपको वर्ड देंगे, उसके आपके माइंड में क्या एसोसिएशंस जाग रहे हैं वो आपको बताने होंगे। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसे कि आपने कभी भी ग्रामर पोर्शन में देखा होगा, आई एम डैश कर देते हैं, या फिर कुछ भी, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि दे फियर्स दे एटीट्यूड डैश। तो ये सब आपको डैश में फिल करना है कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। कि जैसे सक्सेस इज़ द, अब बहुत ही कॉमन सी है सक्सेस इज़ द। कुछ लोगों के लिए सक्सेस मनी है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस सेटिस्फैक्शन है, कुछ को पैशन है। तो वो सक्सेस इज़ आप डैश कर देंगे तो उस पर जो भी आपका आंसर होगा उससे आपकी पर्सनालिटी डिटेक्ट होगी। थर्ड आपका सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली यूट्यूब पे आपने शॉर्ट्स पे देखा हो, तो उसमें सिचुएशंस दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे हो, आपके सामने ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, अगर ये ग्लास पानी का है आप इसे कैसे रिस्पॉन्स करोगे। सो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे बेस होती है? सिचुएशन पे। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मेनली आपको नाम के मतलब आने चाहिए, फिर आप उसे अपने आप में लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या है? कैरेक्टर स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको ये आप देख सकते हो इसमें ये पिक्चर में कि आपको कैरेक्टर बताया जाएगा, आपको उसकी स्टोरी बतानी होगी।
फिर इस कैरेक्टर को देख के स्टोरी बताने में कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो सेकंड वाला देखते हैं, जो बच्चा स्टडी कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो बच्चा डेडिकेटेड होकर अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि वो टेंशन में है, कुछ लोग कहेंगे उसका एग्ज़ाम है इसीलिए वो पढ़ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ बहुत ही छोटे तहत से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, वरना इसके आंसर सिचुएशनल टेस्ट के हैं या फिर थैमेटिक टेस्ट के हैं या वर्ड एसोसिएशन के सेंटेंस के बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट रॉसकाश इंक ब्लॉट टेस्ट। अब ये क्या है? सबसे पहले रॉसकाश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरप्रेट, मतलब कि सोचना, आपकी सोच कैसी है ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप में इसमें क्या होता है, टोटल 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट के होते हैं, 2 कार्ड आपके टू कार्ड आपके ब्लैक वाइट रेड के होते हैं, 3 मल्टी कार्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है टोटल आपके 10 कार्ड हैं और 5 कार्ड आपके ब्लैक एंड वाइट के होंगे, 2 कार्ड आपके ब्लैक वाइट रेड के होंगे और 3 कार्ड आपके मल्टी कलर्ड होंगे। और फिर वो कार्ड रखे होंगे टोटल 10, आपको किसी एक उठाना है और एक उठाने के बाद में उसको आपको देखना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाले में बटरफ्लाई है, मौत है, बैट है, तो इसमें 3 से 4 चीज़ रिस्पॉन्स करिए। सबसे पहले इंसान क्या रिस्पॉन्स करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो मुझे सबसे पहले इसमें बैट शो हो रहा है, तो अब बैट के रिस्पॉन्स में क्या मेंशन होगा वो हम लोगों को दिखा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कार्ड 10 को। कार्ड 10 में जैसे क्रैब दिख रहा है, स्पाइडर दिख रहा है, रैबिट का हेड दिख रहा है, कैटरपिलर, वर्म्स, स्नेक। अगर मैं बात करूं तो आपको कार्ड 10 में क्या दिख रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो कार्ड 10 में क्रैब है, तो इस अकॉर्डिंग आप टेस्ट करे जाते हैं हमारे पर्सनालिटी को। तो आपके पर्सनालिटी के मेथड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंटेड, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं चैप्टर 5 पर्सनालिटी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और मैंने चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंटेड। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पर्सनालिटी, जनरली हमने पर्सनालिटी कंप्लीट कर ली है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू क्वेश्चन, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे पोर्शंस थे, इसको जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। वैसे इजी चैप्टर है, अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर अभी भी कोई टॉपिक या फिर कोई सब्जेक्ट में जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो अभी सॉल्व करते चलिएगा, क्योंकि जैन में आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।